वेलकम टू सोलंकी क्लासेस। आज हम एक नया टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 10th बोर्ड और अन्य जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है उसके हिसाब से ही हम पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद क्या दे रखा होता है, इज एम आर आता है जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है। इसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लेस टाइम जो भी आता है वो आ जाता है। आपको जो है एग्जाम में जो है वो आपको ये बनना है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस दे रखा है तो इज एम आर और वर्ब के साथ आईएनजी बनना है। मींस इज एम आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और वो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन तो आपको इज लगाना है। ये सब्जेक्ट है, ही के साथ इज आएगा, शी के साथ इज आएगा, इट के साथ इज आएगा, नेम किसी का नाम हो तो भी इज आएगा और इसके बाद सिंगुलर नाउन मींस एक वचन संख्या है तो भी इज आएगा। जैसे ए बॉय इज ऐसा आएगा, चाइल्ड इज, इस तरीके से। और सब्जेक्ट अगर यू हो, वी हो, दे हो, प्लूरल नाउन हो तो आर आएगा, यू आर आएगा, वी आर आएगा, दे आर आएगा, बॉयज आर आएगा, चिल्ड्रन आर आएगा। तो प्लूरल नाउन के साथ में जो है आर आता है और आई के साथ, आई सब्जेक्ट के साथ एम आता है। तो ये जो है जानकारी होनी चाहिए कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। वर्ब के साथ आईएनजी लगा के लिखना पड़ेगा आपको जब भी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो अब बात ये रहती है कि इस टेंस का यूज कब करना, मतलब इस टेंस की पहचान कैसे की जा सकती है अगर कोई सेंटेंस आता है तो। इसके लिए कुछ एडवर्बियल्स दे रखे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दे रखा है स्टिल, इन द प्रेजेंट टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउअडेज, दिस डेज, नाउ, टुडे, एट प्रेजेंट, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली स्टिल का मतलब अभी तक, इन द प्रेजेंट टाइम मीन्स वर्तमान में, एट दिस टाइम इस समय, एट दिस मोमेंट इस क्षण, नाउअडेज मीन्स आजकल, दिस डेज मीन्स इन दिनों, नाउ मीन्स अब, टुडे मीन्स आज, एट प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में, कॉन्स्टेंटली लगातार, कंटिन्यूअसली मीन्स लगातार। तो ये जो है एडवर्बियल्स आते हैं। तो आपको कौन सा टेंस बनना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनना है। मतलब ये किसी सेंटेंस में ये शब्द आने पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनना है। तो देखिए एग्जांपल से पता लगाएंगे कि किस तरीके से बढ़ते हैं। टुडे आई ब्लैंक दे रखा है यहाँ पे और टीच दे रखा है, वर्ब टीच दे रखा है और इंग्लिश लिखा हो। तो ये जो है वो आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे टुडे जो है एक क्लू वर्ड का काम कर रहा है आपके लिए। टुडे मैंने यहाँ पे लिखा है एडवर्बियल्स में यहाँ पे। तो ये जो है टुडे क्या है आपका क्लू वर्ड है एडवर्बियल से, जिससे हम पहचान गए कि इसमें कौन सा टेंस बनना है। तो कौन सा टेंस बनेंगे यहाँ पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनेंगे। कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। सेंटेंस की पहचान भी आनी चाहिए। लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, ब्रैकेट में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, मतलब नॉट नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो बनना क्या है पॉजिटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, वर्ब के साथ आईएनजी। अब यहाँ पे आई है, आई सब्जेक्ट दे रखा है तो आई के साथ जो है आप एम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और ये जो वर्ब दे रखी है इसके साथ आईएनजी लगा के लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, टुडे आई एम टीचिंग इंग्लिश, आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आज मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये इस तरीके से बन जाएगा। चलिए नेगेटिव आएगा सेंटेंस, तो क्या क्या करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आपको जो है वो सब्जेक्ट के बाद जो है इज एम आर लगाना है और नॉट का यूज करना है। तो जब भी नेगेटिव बनाना हो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है और मेन वर्ब के पहले नॉट का यूज करना है। चलिए देखते हैं सेंटेंस। अब जैसे टुडे, यही सेंटेंस ले लेते हैं। टुडे ही ब्लैंक नॉट गो टू, नॉट गो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ जयपुर, यहाँ पे लिखा हुआ नॉट गो जयपुर। अब देखिएगा
यहाँ पे टुडे तो क्लू वर्ड हो गया, इससे पहचान हुई कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। और दूसरा जो है यहाँ पे फुल स्टॉप है और ब्रैकेट में वर्ब के साथ नॉट दे रखा है, मींस आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस जो है वो ये है, इसलिए आपको भरना क्या है, ही के बाद हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी, नॉट है तो आपको नॉट लगाना, नेगेटिव बनाना है इसलिए, और वर्ब के साथ आईएनजी। गो का हो जाएगा गोइंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट के पहले इजम आएगा और उसके बाद जो है सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब के साथ आपको आईएनजी लगा के लिखना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है, इज ही गोइंग टू जयपुर टुडे, क्या वह आज जयपुर जा रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है और ही के पहले क्या लगा दिया गया है, इज, हेल्पिंग वर्ब। ही के साथ इज आता है, इसे इसलिए इज लिखा, इज है मारने से, और सब्जेक्ट हो गया ही के बाद वर्ब के साथ आईएनजी, तो गो वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में होती है तो उसके साथ आईएनजी लगा के लिख दो। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। मान लो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है आपको और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनना है, तो सब्जेक्ट जो दे रखा होगा उसके पहले तो इसे मार आएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट और वर्ब के साथ आईएनजी बनना है। यहाँ पे इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, इसलिए क्या भरेंगे, इंटरोगेटिव और नॉट के साथ वर्ब दे रखी है, वर्ब के साथ नॉट दे रखा है इसलिए नेगेटिव भी भरेंगे। तो इस तरीके से होगा, इज ही नॉट गोइंग होगा, सब्जेक्ट के पहले इज एम और सब्जेक्ट के बाद नॉट और वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। तो इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रूल है, वो है ये है कि यदि आपका वाक्य मतलब पहला वाक्य जो है इंपेरेटिव हो, इंपेरेटिव्स हो, इंपेरेटिव्स का मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या फिर डोंट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या फिर प्लीज और काइंडली होता है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर लेट से शुरू होते हैं, लेट और ऑब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद वाला जो आपका जो सेंटेंस होगा वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही होगा। तो देखिए यहाँ पे लुक, लुक मीन्स देखो, ये वर्ब है, मीन्स ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ये आपका। और उसके बाद जो सेंटेंस है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग, इसमें कौन सा टेंस बना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एन एरोप्लेन है, सिंगुलर है, इज लगा दिया, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इज लगा दिया और वर्ब के साथ आईएनजी लिख दिया गया है। यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, देखो हवाई जहाज उड़ रही है। नेक्स्ट डोंट गो आउट, ये भी इंपेरेटिव है, डोंट गो आउट मैंने अभी बताया था, डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। और इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसमें कौन सा आप टेंस भरेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे इट इज आ जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है तो इट इज आ जाएगा, और रेन के साथ आईएनजी लगा के लिखना है तो इट इज रेनिंग आउटसाइड। डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। तो इंपेरेटिव के बाद भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं।